श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रंग भरी एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी भी कहते हैं, उसकी पूजा विधि करके बताऊंगी। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को आमलकी या रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। रंग भरी या आमलकी एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच आती है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवों के देव महादेव और माता पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। रंग भरी एकादशी की पूजा शुरू करने से पहले हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक पात्र में हम चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे। पुष्प तथा तुलसी पत्र रखकर हम ठाकुर जी को इसमें विराजमान कर देंगे और शुद्ध जल और गंगा जल से हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को हम तौलिया से उनका अंग पोषण कर देंगे। उसके बाद हम इत्र की मालिश करेंगे और इत्र की मालिश करने के बाद हम सुंदर वस्त्र पहनाकर ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कर देंगे। स्नान कराए गए इस जल को हम तुलसी जी के गमले में डाल देंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, मगर यह एकमात्र एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव से है। इसलिए काशी विश्वनाथ वाराणसी में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। फागुन के महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी को अबीर तथा गुलाल समर्पित किया जाता है। गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। अब हम पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले चौकी पर पीला वस्त्र बिछा देंगे। पुष्प तथा तिल का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को तथा दीपक को स्थापित कर देंगे। इसके बाद हम शुद्ध जल से सभी का सांकेतिक स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर मैंने सुपारी को गणेश जी का स्वरूप दिया है। जनेऊ समर्पित करने के बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। साथ में ही एकादशी की व्रत कथा की पुस्तक को भी हम पूजा पर रखकर पूजा करेंगे। मान्यता है कि इसी दिन बाबा विश्वनाथ माता गौरा को गोना कराकर पहली बार काशी आए थे। तब उनका स्वागत रंग गुलाल से हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे। सभी को तिलक करने के बाद हम पुष्प तथा माला अर्पित करेंगे। आमलकी एकादशी में आमलकी का अर्थ होता है आंवला। भगवान विष्णु ने आंवले आदि के वृक्ष को प्रतिष्ठित किया था। धार्मिक मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवला और श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। इस दिन आंवले की पेड़ की 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। रंग भरी एकादशी आमलकी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को जो भोग हम समर्पित करते हैं, उसमें आंवला फल का भोग बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर मैं आंवले की कैंडी का भोग भगवान लड्डू गोपाल जी को लगा रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो आंवले फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले श्री गणेश जी को मैंने अलग से भोग लगाया है, जिसमें तुलसी पत्र नहीं रखा है। साथ में 1 गिलास जल का भी रखा है। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को आंवले तथा मौसमी फल का भोग लगाएंगे और साथ में 1 गिलास जल का भी रख देंगे। भोग में आप तुलसी पत्र जरूर से अर्पित कर दें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसा कि नाम से ही यह एकादशी रंग भरी एकादशी है, तो इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को तरह तरह के रंग गुलाल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले श्री गणेश जी को अर्पित कर दिया है गुलाल। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को अबीर अर्पित करेंगे। सभी को अबीर तथा गुलाल लगा देने के बाद थोड़ा सा पुष्प में इस तरह से हम अबीर को लगाकर लड्डू गोपाल जी के श्री चरणों में रख देंगे। और अब इसके बाद थोड़ा सा तिल और पुष्प को हाथ में लेकर हम आमलकी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। कथा पूर्ण हो जाने के बाद हम तिल तथा पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे और हम आरती करेंगे। आरती पूर्ण होने के बाद हम अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान के श्री चरणों में
दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो इस विधि के द्वारा हमारी आमलकी एकादशी की पूजा विधि संपन्न होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी की पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।